आमंत्रण है विराट हिंदू सम्मेलन है, पुकारता एक कण कण है। आमंत्रण है, आमंत्रण है, आमंत्रण है, आमंत्रण है। ऋषि मुनियों की इस भूमि पर विश्व ये सारा मान करे, हम सब सारे एक ही बंधु इस शक्ति का भी। पूरी तैयारी हो चुकी है, जिस तरह से समस्त जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से निकल के हम लोग सीधे जाएंगे मंदिर में, जहाँ से कलश यात्रा कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे साथ राम बाबू जी हैं। राम बाबू जी, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज ये विराट हिंदू सम्मेलन की जो कलश यात्रा है, इसकी क्या विशेषता है? ये पूरे देश में हिंदू सम्मेलन का ये चल रहा है। सारे हिंदू, सकल हिंदू को इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है और पूरे राष्ट्र भर में ये अभियान चल रहा है जी। तो जितने भी अपने हिंदू हैं, जात पात ऊंच नीच सब त्याग कर सब एक मंच पे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और अपने आज प्रवक्ता आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, जो JNU के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा आज वक्तव्य होने वाला है और सभी लोग से आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग आके और एक साथ यहाँ पे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज है जातियों में बटा हुआ है, कोई कहता है कि मैं ये हूँ, कोई फलाना जाति का है, ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है उन सभी को एकत्रित करने का? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि इसी जो आपने बात कहा कि सभी लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि जो सामाजिक समरसता का जो भाव है, जो हमारा जो पंच परिवर्तन का जो लक्ष्य है, उसी का एक अंग है सामाजिक समरसता। वो इसीलिए है कि हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम ऊपर से कोई जाति लेके नहीं आए। जाति का निर्माण तो कुछ लोगों ने उस समय किया, लेकिन ऊपर से सब इंसान बन के आए और हम सब सनातनी हैं। यही एक उद्देश्य है और एक हिंदू को एकत्रित करके ये मैसेज देना कि हम सब हिंदू। जय श्री। मैं आपको देख रहा हूँ कि एक अलग सी आप वेशभूषा में है। मुझे मुंबई में इस तरह से मैंने कई बार लोगों को देखा है जब हम कवर करने जाते हैं, तो क्या विशेषता है इस वेशभूषा की? ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर से गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल। बहुत जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो, वो इस सम्मेलन में एक कुछ कर गुजरने की भावना से जुड़ रहा है। कैसे देखते हैं? सबके मन में एक ही चीज बैठा है, हिंदू एकता मंच प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है जी। और हिंदू एकता हर बच्चे के दिमाग में और दिल में बैठ गया कि हिंदू महासभा जो ये जगह जगह हो रहा है सम्मेलन, ये अच्छी बात है जी। एक बच्चा है बेटा, तो क्या लग रहा है? कोई मेला हो रहा है या क्या हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है बताओ? यहाँ पे जैसे कि विराट हिंदू सम्मेलन है, हाँ, तो यहाँ पे कुछ अवार्ड मिलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से तैयारी हो चुकी है। मैंने कुछ जो सम्मानित व्यक्तियों से बात करने के बाढ़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि मातृशक्ति का हर एक काम में सहयोग बहुत जरूरी होता है। लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ तक कहते हैं कि जो हमारी मातृशक्ति होती है उनका बड़ा सहयोग रहता है। तो कैसे देखते हैं विराट सम्मेलन को आप? विराट सम्मेलन को हम मातृशक्ति का आने वाली
हमारी जनरेशन का उनको हिंदू समाज से जोड़ना, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने से लेके देखते हैं। जी जी, हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड से कुछ हमारी माता शक्ति भी है और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का जिस तरह से विराट सम्मेलन में। और क्या कहेंगे दीदी लोग आप इस विराट सम्मेलन में? हमारी जो उत्तराखंड की वेशभूषा है उसमें भी देख रहा हूँ कई लोग हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ये सब इकट्ठा हो रखे हैं तो जी जी, हमको एक अवसर मिल जाता है भगवान के नाम पे, जी। और हम सब ने सोचा कि इससे बढ़िया कलश लेके चलते हैं हम लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो विराट, आप बोलिए। विराट सम्मेलन मैं देख रहा हूँ कि ये पहला ऐसा आयोजन है कि लगातार जिस तरह से हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन असल हिंदू कौन है? उस जाति पात को छोड़ के अगर वो सच में इस विराट सम्मेलन में शामिल होना चाहता है तो क्या कहेंगे ऐसे लोग जो इस टाइम में जाते हैं? ये सबसे पहली चीज तो ये हम सबका कार्यक्रम है। ऐसा इसमें जाति पाति का कुछ भी नहीं है, एक संस्कृति का कार्यक्रम है। इसमें नारी का एक अलग ही योगदान है। नारी एक, क्योंकि व्यक्ति को चरित्र प्रदान करती है, बच्चे को, परिवार को डेवलप करती है, समाज को डेवलप करती है। जब परिवार और समाज डेवलप होता है तो राष्ट्र अपने आप डेवलप होता है। तो आगे जिस तरह से विराट सम्मेलन होगा, आगे भी अनेक कार्यक्रम होंगे, तो क्या मैसेज देंगे जो आजकल जो बाहर निकल के नहीं आ रही हमारी मातृशक्ति, ऐसे कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती, उनके लिए क्या मैसेज है? मातृशक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि विदाउट नारी कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है। एक नारा हो जाए आप सभी का ही बात। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं हम ज्वाला हैं, वंदे मातरम। धन्यवाद। मासानां मासोत्तमे मासे महामङ्गलमासेष्वे फाल्गुनमासे कृष्णपक्षशुक्लपक्षो रविवासरायाम् अद्य हम गोत्र अपने अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, हम का नाम अपने नाम का उच्चारण कर लेंगे। बोलो ओम श्रुति स्मृति प्राणोक्त कलह प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुरः विध पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा मम अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग है शमनार्थम हेतवे आयुष्य आरोग्यम प्राप्ति हेतु हिंदू महासम्मेलन कलशः पूजनादि कर्म प्रार्थना करेंगे कि कलश के मुख में, पूरे कलश के मुख में भगवान विष्णु मध्य में भगवान शिव मूल में ब्रह्मा निवास करें। कलश की चारों दिशाओं में चारों वेद कलश के अंदर यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी गोदावरी आदि समस्त नदियाँ के सहित इसके अंदर आकर विराजमान हो। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः मूले कस्तूर ब्रह्मा मध्ये मातृनाक्षतः चक्षुः सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरः गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेन्द्रतनया चरमण्डवती वेदका क्षिप्रा वेत्रवती माशुरनदी ख्याता जया गंडके पुण्या पुण्यजले समुद्र सहित कुर्वन्तु मंगलम कुर्वन्तु मंगलम। नमः पार्वती
अभी चले जाना वहाँ पे। अरे यार सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार के माध्यम से विराट हिंदू सम्मेलन का हर एक क्षेत्र पूरे भारत के अंदर हर जगह किया जा रहा है कार्यक्रम आयोजित। आज वैशाली में आयोजित है। क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की और इसकी क्या क्यों विशेषता आन पड़ी है? जिस तरह से लगातार प्रयास हो रहा है कि कैसे हमारा हिंदू जागेगा, तो कैसा देखते हैं आप? जी, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसी के उपलक्ष्य में देश भर में लगभग 90,000 कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी क्रम में अपने क्षेत्र का हिंदू समाज का प्रत्येक घटक जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद सभी से ऊपर उठ हम सभी समाज के बंधु आज एकत्रित हुए हैं। अभी भव्य शोभा यात्रा होगी। इसके बाद हम सभी बहनें हैं और समाज के बंधु हैं, समाज में घूमते हुए और कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। वहाँ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। वहाँ पे 3 घंटे हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी साहब हैं, परवेश चौधरी जी, वो आने वाले हैं। जो अन्य संघ के बड़े वक्ता आने वाले हैं। ऐसे करके आज अपने समाज का, हिंदू समाज का एक विराट हिंदू सम्मेलन होने वाला है और उसमें भोजन के पश्चात सभी को भोजन वितरण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी प्रबल है सारे भेद मिटा जाए। राणा वीर शिवाजी का ये साहस हम में आ जाए। अपनी संस्कृति अपना सनातन, अपनी संस्कृति अपना सनातन, मिलकर भगवा फहराए। मिलकर भगवा फहराए, मिलकर भगवा फहराए।
गर्व से भरा है, भूमि से बातें करके चला है। ऋषियों की विरासत, वीरों की पकार, बस्ती से उठती एक ही शक्ति की धार। संकल्प लेकर आज हम आए, एकता के दीप फिर से जलाए। हिंदू उठेगा, गूंज उठेगी धरती, साथ चलेगा एक ही शक्ति। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, राष्ट्र को फिर से जगाना है। मंदिरों की घंटी, शंख का सर, दिल में धरता देश का घर। सेवा और शक्ति दोनों साथ, भारत की धरती हमारा प्राण। संगठन ही अपनी पहचान, इस पर ही दिखता हर सच बात। हिंदू उठेगा, गूंज उठेगी धरती, साथ चलेगा एक ही शक्ति। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, और क्या कहेंगे ऐसे विराट लोग हो रहा है आज? इससे ये मालूम पड़ता है कि हिंदुओं में कितनी ताकत है और हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए, ताकि जितने से ज़्यादा लोग हिंदू इकट्ठे होंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। और ये हमारा एक उदाहरण है, एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन है कि हाँ, हिंदू जागृत है। ये नहीं है अगर कम है तो सो रहा है, लेकिन इकट्ठा होने पे आएगा तो वो सबसे आगे मिलेगा हिंदू। और जिस तरह से आपने देखा कि भाई माता रथ यात्रा कार्यक्रम किया गया, आप भी उसमें शामिल थी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है और हर क्षेत्र में, ये तो छोटा सा क्षेत्र में अभी हुआ है, हर क्षेत्र में हो रहा है। आप ये सोचिए, एक ही वार्ड में ये दूसरी जगह है हमारा, तो आप ये सोचिए इतनी मात्रा में लोग आ रहे हैं, अभी तो आने शुरू हुए हैं, तब इतने आपको दिख रहे हैं। मेरा एक और सवाल है मैम, जो माता शक्ति है वो मैंने देखा है कि अभी भी उनको जगाना बहुत जरूरी है, बहुत कम मात्रा में दिखी, तो उनके क्या मैसेज है उन माता शक्तियों के लिए? मातृशक्ति जागृत है, अभी आपको थोड़ी दिखी है, अभी आप शुरुआत है। कहते हैं ना, शुरुआत में कम लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता जा रहा है, वो है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बात करने के लिए धन्यवाद। ऋषि मुनियों की इस भूमि पर विश्व ये सारा मान करे। हम सब सारे एक ही बंधु इस शक्ति का अभिमान करे। आओ चलो मिलकर हम चलते। सर, पावर संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से आज विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है सेक्टर 3 बैठानी में, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम बड़ा भव्य कार्यक्रम है। हमारे पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत हमारे जितने हिंदू भाई हैं सब इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये एक समाज की एकता है, एक समाज का जुड़ाव है। इससे एक दूसरे लोग मिलते हैं। इससे एक बहुत अच्छी पहल उत्तर प्रदेश समाज के लोगों ने की है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। हम लोग यहाँ कार्य में कई दिन से लगे हुए हैं। बहुत अच्छी सभी हमारे पूरी टीम वर्क की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जिस तरह से आज कलश यात्रा थी, हमारी माता शक्ति देखा, बड़ा जोश देखा उनके अंदर, और इस तरह से हम आगे की जो भविष्य की रणनीति है उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू को जगाना अभी और बाकी है। क्या कहेंगे? हमारी माता शक्ति इकट्ठित हैं, क्योंकि जगह जगह आप देख रहे हो, दिल्ली में सब बहनें उठ जाती हैं, आदमी देखते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। तो इसमें ये मातृशक्ति को सब एकजुट करना होता है, जिससे कहीं भी कोई ऐसी कोई घटना हो, सब इकट्ठे होकर उस चीज़ का मुकाबला करें। उस चीज़ का आदमी एकदम ऑब्जेक्ट है, और जो खड़े हैं उनमें भी जोश भर जाए। आपने बात कही दिल्ली के अंदर लगातार जैसे घटनाएं हो रही है, बच्चे बुजुर्ग, बच्चे चाहे महिलाएं हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, युवा है, वो गायब हो रहे हैं।
वैशाली गाजियाबाद की तरफ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम है? समाज किस तरह जागृत है? इसमें समाज बहुत अच्छी तरीके से जागरूक है और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में हमारा प्रशासन बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत जानदार तरीके से इस चीज़ में नज़र बनाए रखे हैं और बहुत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का हमारा बहुत जबरदस्त इसमें सहयोग है और प्रशासन का बहुत जबरदस्त सहयोग है। हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है क्षेत्र में। सर एक और सवाल है, जिस तरह युवा पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है और हम ऐसा आयोजन करते हैं तो हमें युवा पीढ़ी का कितना, आप कैसे देखते हैं कि उनको सहयोग कितना मिल रहा है? युवा पीढ़ी का बहुत जानदार सहयोग है हमारे लिए और अब ज़्यादातर युवा पीढ़ी ही प्रोग्राम करती है हमारा। आप जगह जगह देखते होंगे, जहाँ भी मिलेंगे युवा पीढ़ी मिलेंगी और युवा पीढ़ी का बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पाठ संवाद में जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे पाठ संवाद। धन्यवाद। मैं दीपिका शर्मा, महानगर सह संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय सेविका समिति। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो मातृशक्ति है कलश यात्रा के साथ अपनी वेशभूषा में जुड़ी है और ऐसे आयोजन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश देती है। आपका क्या कहना है? मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि महिला आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा समाज बढ़ेगा, परिवार और समाज के साथ ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आपने बात करी महिला आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं, मौजूदा सरकार है और केंद्र सरकार ने महिलाओं को जिस तरह आगे बढ़ने के लिए आरक्षण दिया है विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं अभी वो जो मैसेज है वो अभी तक पहुँचना बाकी है। ऐसे आयोजनों में महिलाओं का सहयोग बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे? उसके लिए जो अभी लैकिंग्स हैं कि जो प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी बहनों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की कि हमें कितने % आरक्षण मिला है और हम उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब का पहले तो प्रचार प्रसार जरूरी है, तभी महिला जागरूक हो पाएगी। एक बात मैं भी देख रहा हूँ, दिल्ली के अंदर लगातार घटनाएं हो रही है, जिस तरह से बच्चे महिलाएं गायब हो रही है। ये घटनाएं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ना हो, इसके लिए हमारी जो मातृशक्ति कितनी जागरूक है, उनके लिए क्या मैसेज है? साथ प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मातृशक्ति से रिक्वेस्ट करूंगी कि फ़ोन छोड़ के बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़रूरी हो गया है और बच्चे मतलब मेरे हिसाब से प्रशासन को भी कोई फ़ोन को स्पेशली लेके कोई जो सोशल साइट्स है हमारी, कोई नियम निकालना चाहिए जिससे बच्चे भी कंट्रोल में हो और मातृशक्ति भी आगे बढ़ सके। एक छोटा मैसेज आज के कार्यक्रम में महिलाओं के लिए क्या है? महिला ही विराट हिंदू सम्मेलन की आत्मा है। महिला नहीं होगी, महिला की कल्पना करे बिना हिंदू विराट सम्मेलन पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम।